मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर में। गाइस, आज से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और आज से मैं ये टॉपिक जो है मैथ से रिलेटेड है और मैथ आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अर्थमेटिक मैथ पहले स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, फिर बाद में हम धीरे धीरे एडवांस की ओर भी जाएंगे, एडवांस मैथ भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आज से आप लोगों के लिए अर्थमेटिक मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लाभ और हानि और बट्टा से रिलेटेड है। बहुत से सारे बच्चे का कंफ्यूजन होते हैं कि लाभ हानि और बट्टा, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं लाभ हानि बट्टा से। तो उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि किस तरह से लाभ और हानि निकाला जाता है। और उम्मीद है गाइस आप लोग को बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। और मैं एकदम बोरिंग सा चैप्टर लेके नहीं पढ़ाऊंगा जैसे कि और भी चैनल में पढ़ाए जाते हैं। तो मैं आप लोग को हंसते खेलते ही पढ़ाऊंगा और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। और इस चैनल में बने रहिए कि जो टॉपिक में मैथ से जितने भी रिलेटेड डालूंगा उसमें आपको श्योर है कि मजा ही आएगा। मैथ को एक एंजॉय टाइप से लीजिए, ना कि बहुत से बच्चे मैथ से डरते भी हैं। मैथ का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे का पसीना भी छूट जाता है कि मैथ है, मैथ का सवाल बनेगा ना। ऐसा बात नहीं है, मैथ बहुत इजी है। अच्छी तरह से समझा जाए तो आपको बहुत इजी लगेगा और एक खेल की तरह लगेगा, जस्ट लाइक एक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। मैथ एक्चुअली देखा जाए तो एक कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन आती है उस टॉपिक से रिलेटेड तो बहुत मजा आने वाला है आपको, और टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन का जो आपका जो भी आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन, उसमें बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन कराऊंगा ये कैसे होता है, इसका फार्मूला कैसे यूज होता है और किस टाइप से ये बन रहा है, उसके बारे में एक एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को भी अलग कवर करेंगे। और हमारा जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और पूछने की जो संभावना है जिस टाइप से क्वेश्चन, और अभी जो आपका कंपटीशन चल रहा है उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करवाऊंगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आपका अर्थमेटिक मैथ है और ये आपका आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सब मेरा पहला चैप्टर आज से ही है और ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही गाइज। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ शब्द आते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और अगर ये शब्द के बारे में नहीं पता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वो शब्द है पहला, ये हमारे पास कुछ 6 टर्म्स है यानी 6 वर्ड है जिसके बारे में अच्छी तरह से जानने का प्रयास करते हैं, तभी आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी कि लॉस प्रॉफिट बट्टा जो भी है आपको इसी से रिलेटेड ये 6 टर्म्स 6 वर्ड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बोर्ड पे देख रहे हैं, इसी से आपको पूरा का पूरा लॉस प्रॉफिट एंड बट्टा वाला जो चैप्टर है वो खत्म होने वाला है। तो चलिए पहला हमारा आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता क्या है, जिसका हिंदी अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले गाइस कि कॉस्ट प्राइस हमारे होते क्या है। मार्केट में कोई भी सामान जो हम देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं, ठीक है, और उसके बदले में जो हम पैसे देते हैं खरीदार को, वो हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम उससे खरीद रहे हैं। देखिए सॉरी गाइस, जो भी सामान मार्केट में, मान लीजिए हम मार्केट गए और 1 केजी आपको कोई भी चावल खरीदिए, 1 केजी चावल खरीदे, ठीक है, एक केजी हम चावल खरीदे, तो 1 केजी का चावल अगर हम वहां पर पे कर रहे हैं गाइस 30 रुपीज, ठीक है, 30 रुपीज में, तो ये जो हम खरीदने में 1 केजी चावल को खरीदने में जो पैसे हमें लगे वो क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यही हमारा कॉस्ट प्राइस जिसको शॉर्ट में हम सीपी भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य जो भी सामान को हम खरीदते हैं और उसके बदले में जो पैसे हम देते हैं अगले पार्टी को या अगले व्यक्ति को, वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है, हिंदी में क्रय मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता क्या है, बहुत से बच्चों को मालूम भी होगा और क्या बोलते हैं, जो जानते हैं उनको बोरिंग सा भी लग रहा होगा, तो उनके लिए वीडियो नहीं है खास कर कर। और मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, बने रहिए। मैं धीरे धीरे भी आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में भी करवाऊंगा, तो आपको मजा आने वाला है। ये मेरा सिर्फ बेसिक है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का बेसिक कमजोर होता है और दिक्कत होती है इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए, आपका है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है गाइस, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसका हिंदी होता है विक्रय मूल्य। यानी कि कहने का मतलब सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई भी सामान हम खरीदें, चावल का ही बात करें कि चावल लेके चल रहे हैं, तो चावल को हमने क्या किया, 1 केजी चावल खरीदा हमने, कितना, 30 रुपीज। ठीक है, कोई 1 केजी चावल को हमने क्या खरीदा, 30 रुपीज में खरीदा, और इस चावल को हमने अगले व्यक्ति को कितने में बेच दिए, 35 रुपये में बेच दिए। कितने, 35 रुपीज में बेच दिए। हमने खरीदे कितने में, 30 में। 1 केजी चावल को खरीदे 30 रुपीज में, लेकिन अगले व्यक्ति को यानी अगले पर्सन को 1 केजी चावल हमने 35 रुपीज में बेच दिए। वो क्या कहते हैं, बेच दिए। हम यहाँ खरीदे थे, यहाँ पर हम बेच रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हम एक दुकानदार हैं। सेलिंग प्राइस में एक हम दुकानदार हैं, जो अगले दुकान से हम खरीदे थे 30 रुपीज में एक चावल को, 1 केजी चावल को, और अगले व्यक्ति को हम बेच रहे हैं कितना, 35 में बेच रहे हैं। ये 35 मेरा क्या हो जाता है गाइस, सेलिंग प्राइस हो जाता है, यानी कि एसपी कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस का डिफिनेशन है। ठीक है, ठीक है गाइस, यानी कि जो हम बेचते हैं किसी व्यक्ति को कोई वस्तु जो बेच दिए हैं, और उसके बदले में कोई व्यक्ति हमें जो पैसे देते हैं, वही हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैंने कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया कि हम बाजार में गए और हम एक व्यक्ति हैं, कोई वस्तु खरीदे, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके बदले में हम जो पैसे दिए, खरीदने के बदले में जो पैसे अदा किए, जो दिए, वो मेरा कहता है कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस में जस्ट लाइक हम एक क्या होते हैं, दुकानदार, एक शॉपकीपर है, और कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, बदले में बोलता है कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए, और बदले में जो भी पैसे हमको दे के जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में ये आपका डिफरेंस होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई गई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मैं इसलिए डिस्कशन करवा रहा हूं कि क्योंकि अगर आपको बेसिक लेवल से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं आता है समझ में, तो ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है गाइस आगे जाके। क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये तो जनरल वर्ड है, जो लाभ यानी कि प्रॉफिट और लॉस एंड डिस्काउंट वाले चैप्टर में आते ही आते हैं। तो ये हमारे कुछ टर्म्स है, 6 जो आपके वर्ड दिख रहे हैं, टर्म्स दिख रहे हैं, इसके बारे में तो जानकारी अवश्य होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज से ही होनी चाहिए आपको। इसलिए मैं ये जरूरी समझता हूँ कि आपको ये 6 का 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है गाइस, हमने कॉस्ट प्राइस के बारे में डिस्कशन कर लिया, सेलिंग प्राइस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, हमने अभी डिस्कशन किया था कि कॉस्ट प्राइस, 1 केजी चावल को हमने खरीदा कितना, 1 केजी चावल का सीपी था 30 रुपीज। ठीक है, और 1 केजी चावल को हमने बेच कितने में दिया था, जिसका एसपी था 35 रुपीज में। ठीक है, 35 रुपीज में हमने बेचा था। तो इसके जो डिफरेंस, ठीक है, प्रॉफिट का एक्चुअली जो हम आता है कि इसमें जो हम डिफरेंस जो होता है, हमारा डिफरेंस निकला कितना, 5 का निकला। तो हमारा 5 जो है एक्चुअली में ये क्या हो गया, एक प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हम जो भी वस्तु को हम खरीदें और उससे जो अधिक मूल्य में बेचे, ध्यान रखिए कम मूल्य में नहीं बेचना है, अधिक मूल्य में ही बेचना है। जो भी वस्तु हम मार्केट से खरीदें और उसको अधिक मूल्य में बेच दिए, और
जो अधिक, जितना अधिक हम बेचे हैं वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने 1 केजी चावल खरीदा था 30 रुपीज में, और 1 केजी चावल को हमने अगले पार्टी को बेचे कितने, 35 रुपीज में, यानी कि 35 रुपये में। तो इसके बीच हमारा कितना हुआ, 35 और 30 के बीच में कितना का डिफरेंस आया, हमारा 5 का। तो ये 5 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यही हमारा प्रॉफिट है। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट में समझ आएगा प्रॉफिट क्या क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, जो डिफरेंस हमारा मिलता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। घबराइएगा नहीं, एक एक फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कशन कराऊंगा मैं। फिलहाल मैं टर्म्स जो यूज होने वाले हैं, जो शब्द यूज होने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करवा रहा हूँ गाइस, ताकि आपको अच्छी तरह से बेसिक नॉलेज मिल सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉस। लॉस क्या होता है गाइस, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत से बच्चे जानते भी हैं, जो अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पता भी होगा। तो उन लोगों के लिए है जो बेसिक में अभी नए नए हैं, तो उनके लिए लॉस क्या होता है। लॉस हमारा होता क्या, ठीक है। लॉस जनरली क्या होगा कि मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 1 केजी चावल का। 1 केजी चावल को हम खरीदे कितने में थे गाइस, 30 रुपीज। खरीदे कितना, 30 रुपीज में खरीदे थे, और उसको अब 35 में ना बेचकर हम इसको बेच देते हैं कितना, 25 रुपीज में, यानी कि 25 रुपये में जाके बेच देते हैं। ठीक है, खरीदे हम कितने में, 30 रुपीज में, लेकिन बेच रहे हैं कितने में, 25 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आया 30 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का। कितना का डिफरेंस है, 5 का। तो ये 5 मेरा अबर क्या हो गया, लॉस हो गया। यही मेरा क्या हो गया, हानि हो गया, लॉस हो गया। क्योंकि हमने खरीदे कितने में, 25 रुपया, सॉरी 30 रुपीज में, और बेचे अगले को हम कितने, 25 रुपये में। तो 25 रुपये में जब बेचे, तो 30 रुपये में खर्चे, तो मेरा लॉस कितने का हो रहा है, 5 रुपये का ना हो रहा है, क्योंकि 5 रुपये जो हम अपने पैकेट से भर रहे हैं, वो प्रॉफिट नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। तो ये लॉस का, उम्मीद है लॉस समझ में आया कि लॉस आखिर होता क्या है। ठीक है, जो टर्म्स यूज हुआ है लॉस, यानी जितने में खरीदे और उससे कम में हम अगले को बेच दिए, और जो उसका डिफरेंस हमको मिला वही हमारा लॉस हो गया। अगला होता है डिस्काउंट। अगला पांचवा जो हमारा शब्द है डिस्काउंट। डिस्काउंट बोलिए या हिंदी में बट्टा बोलिए या छूट। ठीक है, इसको हिंदी में बट्टा या छूट भी कहते हैं। तो डिस्काउंट जनरली सभी जानते हैं कि डिस्काउंट हम लोग को मिलता है। अधिकतर आपका क्या बोलते हैं, जो शॉपिंग साइट है फ्लिपकार्ट अमेजन में, आप लोग डिस्काउंट का इस शब्द से अच्छी तरह से भली भांति परिचित है कि छूट किसको कहते हैं और बट्टा किसको कहते हैं। आज का दौर ही ऐसा है कि सबको डिस्काउंट में लगे रहते हैं, कि कोई भी सामान खरीदने जाइए तो उसमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है भाई बताइए, तो ये जरूर पूछते हैं। तो डिस्काउंट बस वही होता है। डिस्काउंट का कहने का मतलब जो हमारा मार्केट में जो प्राइस होता है, ठीक है, जो हमारा मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, एक साथ में लेके चलते हैं डिस्काउंट और प्राइस को, मार्केट प्राइस और चाहे लिस्ट प्राइस। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि डिस्काउंट जो होते हैं और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है, इसके बारे में। मान लेते हैं मार्केट में कोई वस्तु, एक आपका जींस ही मान लीजिए, एक जींस का आपका मूल्य जो है 1500 रुपया है। ठीक है, 1500 रुपया है। ठीक है, लेकिन आप इसको खरीद कितने में रहे हैं, खरीद में रहे कितने में, मान लेते हैं 1000 रुपये में आप खरीदे। ठीक है, आप खरीदे कितने में, 1000 में। इसको खरीद कर रहे हैं कितने में, 1000 रुपये में। और मार्केट प्राइस इसका क्या हुआ था, मार्केट प्राइस जो हमारा था 1500 रुपया रखा गया था। अगले जो दुकानदार है वो उसका एक जीन्स का था, वो जीन्स का जो प्राइस रखा था 1500 रुपया, लेकिन हम खरीदे कितने में, 1000 रुपये में। और जो 1000 में खरीदे और इनके बीच का जो डिफरेंस आया 500 रुपया, ये 500 रुपया क्या हुआ, ये 500 रुपया हमारा बट्टा हो गया। यही हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट। ठीक है, 500 रुपया हमको क्या हो गया, छूट मिला। वहां 500 रुपया जो हम
कम अदा किए उसको, वही हमारा क्या हो गया, छूट यानी कि डिस्काउंट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी मार्केट प्राइस होता है और मार्केट प्राइस के मूल्य को हम ना देकर एक अपना मूल्य जो भी हम क्या बोलते हैं, ये आपका कम में जो बेचे हैं, मतलब खरीदे हैं कम में, जैसे मान लीजिए अभी चल रहे थे जीन्स जो 1500 रुपया मार्केट में मिलता है, उसे हमको मिला कितना में, 1000 रुपया में, और जिसमें हमको 50 रुपया 500 रुपया क्या हो गया, बचत हुई, तो यही हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया guys। ठीक है, यही हमारा हुआ डिस्काउंट। उम्मीद है आपको डिस्काउंट अच्छी तरह से समझ में आया। कम जो बच रहा है आपका वही डिस्काउंट, मार्केट में जो वैल्यू रखा गया है और जितना हम दे रहे हैं और उसके बीच का जो डिफरेंस हमारा आ रहा वही हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और ये मार्केट प्राइस तो आपको अच्छी तरह से यही पर आपको समझ में आ गया कि मार्केट प्राइस होता है क्या। मार्केट प्राइस का कहने का मतलब हो या लिस्ट प्राइस का कहने का मतलब होता है क्या, कि मार्केट में कोई भी वस्तु का जो दाम रखा गया है, एक तरह से देखिएगा तो एक टैग लगा के रखा हुआ कि इस वस्तु का दाम 1500 रुपया है, ये जींस है और इसका वस्तु का दाम 1500 रुपया है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, आपका मार्केट प्राइस हो जाता है। लेकिन उसमें 1500 के बदले में कुछ डिस्काउंट भी रहते हैं, कुछ परसेंट का, 5%, 10%, कुछ भी हो सकते हैं, वो डिस्काउंट रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपका डिस्काउंट कहलाते हैं। 15%, यानी कि आपका मार्केट प्राइस, ध्यान रखिएगा एक मोस्ट वीवीआई जो पॉइंट है कि डिस्काउंट जब भी लगता है वो सीपी और सेलिंग ये दोनों पे नहीं लगता, जब भी लगेगा वो मार्केट प्राइस पर ही आंका जाता है। डिस्काउंट की जो वैल्यू रहती है वो मार्केट प्राइस से रिलेटेड रहती है, इस चीज को नोट रखिएगा। ठीक है, डिस्काउंट की बात जब भी आएगी तो मार्केट प्राइस के भी बात जरूर आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ये 6 टर्म्स जो है, ये 6 वर्ड जो होते हैं काफी यूज होते हैं, और ये इन 6 वर्ड के बिना, 6 टर्म्स के बिना आपका प्रॉफिट और लॉस जो है बनने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, जो स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट हो चुकी है, ये हमारा क्या है, लाभ, हानि और बट्टा है। और आज से ही गाइज हम अर्थमेटिक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किए, और जिसके बारे में हम डिस्कशन करवाएं कि आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं इसमें, टर्म्स जो यूज होते हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और मार्केट प्राइस, ये होते क्या हैं, और जिसके बारे में अच्छी तरह से मैंने डिस्कशन करवाया कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। और अगर समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगी, क्योंकि गाइस इसके बिना प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल की बात होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से समझने के प्रयास कीजिए कि आखिर कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, डिस्काउंट क्या क्या होते हैं और मार्केट प्राइस होते हैं क्या। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज का फर्स्ट क्लास मैथ का पहला क्लास जो था आपको अच्छा लगा होगा, लॉस एंड प्रॉफिट से रिलेटेड, उम्मीद है गाइस। चलिए बने रहिए, आगे मैं वीडियो डालता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है, जितने प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मूला होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करवाऊंगा एग्जाम्पल के सहित, ये बनते कैसे हैं ये फॉर्मूला, उससे भी रिलेटेड डिस्कशन करवाऊंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट है गाइज आप लोगों से कि वैसे बच्चे जो अभी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आते हैं बेसिक लेवल से, तो उम्मीद है उसे बच्चे को आप या वैसे फ्रेंड हो गया आपके नज़दीकी, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बने रहिए।